नमस्कार दोस्तों, अबाउट नोट्स में आप सभी का स्वागत है। कुछ सवाल होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे हमें ऐसा क्यों लगता है कि मिर्च खाने के बाद हमारी जुबान जल रही है, और हमारी धड़कनें तेज और आंखों से पानी क्यों आ रहा है। इस चीज़ का उपाय क्या है, और हम मिर्च खाए बिना कैसे बता सकते हैं कि वह मिर्च कितनी तीखी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानेंगे। कई बार खाना खाने के बाद हमें लगता है कि हमें गर्मी हो रही है, और हम कहते भी हैं कि खाने का टेस्ट काफ़ी तीखा हुआ है और मसालेदार हुआ है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि तीखा यह कोई टेस्ट नहीं है। जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन यह टेस्ट होता है, वैसे तीखा यह टेस्ट नहीं है। मसालेदार और तीखी चीज़ों में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके जीभ और त्वचा के सेंसरी न्यूरॉन्स को उत्तेजित करते हैं। उस न्यूरॉन का नाम है पॉलीमोडल नोसिसेप्टर। पॉलीमोडल नोसिसेप्टर यह वही न्यूरॉन है जो आपके मुंह में और नाक में होने के साथ साथ आपके पूरे शरीर में भी होते हैं। यह वो न्यूरॉन्स है जो कि गर्मी पड़ने पर एक्टिवेट होते हैं और आपको उस गर्मी का आभास कराते हैं। तो जब आप मिर्च खाते हो, आपको लगता है जैसे आपके जुबान पे आग लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाता है। आपके दिमाग को लगता है कि कुछ जल रहा है, और आपका दिमाग उसको रिएक्ट करना शुरू कर देता है। रिएक्ट करने की वजह से आपको बेचैनी होने लगती है, आपको पसीना आने लगता है, और आपका दिल ज़ोरों से धड़कने भी लगता है। इस सिचुएशन में आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है जैसे आप किसी खतरनाक संकट में पड़ चुके हो। हालांकि सारी मसालेदार चीज़ें समान तरीके से तीखी नहीं होती है, क्योंकि उनमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ केमिकल्स है कैप्सिसिन और पाइपेरिन। ये केमिकल्स काले मिर्च मतलब ब्लैक पेपर और चिली पेपर मतलब यह वह मिर्च है जो हम रोज़ाना खाते हैं, इनमें पाए जाते हैं। कैप्सिसिन और पाइपेरिन ये वही केमिकल है जो मिर्च को उसका तीखा स्वाद देते हैं। मिर्चों में कुछ भारी केमिकल्स होते हैं, जैसे कि एल्केमाइड्स। एल्केमाइड्स काफ़ी समय तक आपके जीभ पे बने रहते हैं। हालांकि बाकी कुछ मसालों में कुछ हल्के केमिकल्स और छोटे केमिकल्स होते हैं, जैसे आइसोथियोसाइनेट्स। यह आपके जीभ पे ज़्यादा देर तक नहीं बने रहते हैं। तो अभी हमने जान लिया कि मिर्च तीखी क्यों होती है, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मिर्च कितनी तीखी है, ये हम उसे खाए बिना कैसे पता करें। तो चलिए उसका भी एक सॉल्यूशन हमारे पास है। स्कोविल स्केल। स्कोविल स्केल यह एक मापक है जिसके द्वारा मिर्च के तीखेपन का लेवल हम पता कर सकते हैं। स्कोविल स्केल पता करता है कि कितना कैप्सिसिन केमिकल का लेवल उस मिर्च में है। इसे स्कोविल हीट यूनिट में गिना जाता है। स्कोविल्स यूनिट के बारे में तो हमने जान लिया, तो चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं अभी शिमला मिर्च को। तो शिमला मिर्च का तीखापन 0 SHU यानी स्कोविल्स हीट यूनिट है, हम इसे 0 तीखापन कहेंगे। इसके बाद हम लेते हैं कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च को तो आप जानते हो, यह अपने रंग के लिए पहचानी जाती है। तो कश्मीरी मिर्च का तीखापन 1000 से 2000 के बीच में पाया जाता है। इसके बाद लेंगे हम गुंटूर चिली। यह भी भारत में काफ़ी जगहों पे खाई जाती है। इसका तीखापन 30,000 से 3,50,000 तक के होता है। इसके बाद लेंगे बैडगी चिली। यह ज़्यादातर कर्नाटक में खाई जाती है। इस चिली का तीखापन भी 50,000 से 1,00,000 तक के पाया जाता है। तो अभी हमने वह मिर्च देखी है जो हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। इंडिया की सबसे तीखी मिर्च का अगर नाम लिया जाए, तो अगर आप जानते होंगे तो उसका नाम है भूत झोलकिया। जितना खतरनाक इसका नाम है, यह मिर्च भी उतनी ही खतरनाक है। इसका तीखापन अगर पता किया जाए तो इसका तीखापन आता है 8,50,000 से 10,50,000 के बीच में। तो ये देख लीजिए,
रोज़मर्रा की मिर्ची और इस मिर्च में कितना ज़्यादा फर्क है। लेकिन मिर्चों की सबसे ज़्यादा तीखे होने की लड़ाई में दुनिया की 2 मिर्च यह जंग जीतती है। उन मिर्चों का नाम है त्रिनिदाद मोर्गा स्कॉर्पियन, जिसका तीखापन 12 लाख से भी ज़्यादा है, और कैरोलिना रीपर। इस मिर्च का तीखापन 14 लाख से 22 लाख के बीच में है। तो मिर्चों की यह तीखी जंग में कैरोलिना रीपर यह किताब जीतती है। लेकिन दुनिया की सारी मिर्चों से ज़्यादा यह एक चीज़ तीखी है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिर्च कैरोलिना रीपर, इससे भी 50% अधिक यह चीज़ तीखी है। इसका नाम है पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह सेल्फ डिफेंस मतलब स्वतः की सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। लेडीज़ लोगों का यह खुफिया हथियार होता है। तो आप बच कर रहना कि ये पेपर स्प्रे आप पे भारी ना पड़ जाए। अब यह एक बात समझ नहीं आती कि लोग तीखा खाते क्यों हैं, जबकि उनके दिल की धड़कनें, आंखों से पानी और बदन कांप जाता है। तो चलिए इसे जानते हैं। यह अभी तक पता नहीं चला है कि कब से और किस मानव ने मिर्चों को खाना स्टार्ट किया। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता, इनको कुछ समय पहले मनुष्य की कब्रों में से मिर्चें मिली। यह कब्र 23,000 साल पुरानी थी। इनको यह पता नहीं चला है कि वह तीखी चीज़ें दवाइयों के लिए, उनके खाने के लिए या फिर उनके सजावट के लिए यूज़ होती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले 6,000 साल पुराना एक बर्तन मिला, जिसमें मछली, मांस और मस्टर्ड जो कि थोड़ा तीखा होता है, वह उस बर्तन में मिला। एक स्टडी बताती है कि मनुष्य ने अपने खाने में तीखे मसाले डालना चालू किए क्योंकि वह अपने खानों में से बैक्टीरिया के कीटाणुओं को मारना चाहते थे। और इस चीज़ के सबूत के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आज मिर्च सबसे ज़्यादा वही जगहों पे उगती है जहाँ बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। यह आज भी एक चर्चा का विषय है कि मनुष्य ऐसे तीखे पदार्थ खा के अपने आप को आग के हवाले क्यों करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह तीखी चीज़ें खाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यह लोग उस एडवेंचर से मिलने वाले डर को एंजॉय करते हैं। कुछ स्टडीज़ यह भी बताती हैं कि स्पाइसी फूड खाने वाले वह लोग होते हैं जो केमिकल एड्रेनालिन रिच एक्टिविटीज़ जैसे गैम्बलिंग को पसंद करते हैं। तीखे और मसालेदार खाने की पसंद आनुवांशिक भी हो सकती है। आनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाली विशेषता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आपने तीखेपन को सहन करने की क्षमता विकसित कर ली है, तो यह जानिए। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक पेन इज गेन का मतलब जितना ज़्यादा दर्द आप सहोगे उतनी ही मजबूत आप होते जाओगे। तो अगर आप मिर्च खा रहे हो और आपको दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप मजबूत हो। और अगर आपको दर्द हो रहा है और आप फिर भी मिर्च खा रहे हो, इसका मतलब आपको उस दर्द में भी मज़ा आ रहा है। अब तक हमने मिर्च के बारे में लगभग सारी चीज़ें जान ली है, लेकिन अभी जाते जाते मैं आपको एक सेफ्टी टिप देना चाहता हूँ। इस टिप में यह है कि आप त्वचा से और जुबान पे से मिर्च का तीखापन कैसे कम करेंगे। तीखापन कम करने के लिए आपको दूध, दही, क्रीम या आइसक्रीम, इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप खा सकते हो या फिर वहाँ लगा सकते हो जहाँ पे मिर्च से जलन हो रही है। तेल इस मामले में काफ़ी गुणकारी माने जाते हैं। मिर्च का तीखापन पानी से नहीं धुलता है, वह तेल से धुलता है। इसीलिए मिर्च को वाटर सोल्यूबल नहीं कहते हैं, मिर्च को ऑयल सोल्यूबल कहते हैं। इसलिए आप तेल का यूज़ कीजिए और जहाँ पे जलन हो रही है वहाँ पे कपड़े या किसी कॉटन की सहायता से इस तेल को लगाइए। इससे आपकी जलन काफ़ी हद तक कम होगी। यहाँ पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अबाउट नोट्स को सब्सक्राइब भी कीजिए।
धन्यवाद।